नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्या निकेतन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। गलत हो गया। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्या निकेतन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टैंडर्ड 10th। उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 2.6 ये वर्टिकल प्रॉब्लम है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर पूरे वर्टिकल प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। यानी वर्टिकल प्रॉब्लम में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है जैसे कि आप हर बार क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते, समझ भी लेते, लेकिन 1-2 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद में आप फिर से दिमाग से वॉश आउट हो जाता है, बराबर है, यानी दिमाग से निकल जाता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आपकी मदद की जाए और आपको प्रॉपरली यहाँ पर पढ़ाकर सिखाकर आपको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। प्रैक्टिस सेट 1। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो। मुझे ये बताइए बच्चों, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणाकार जिसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मीन्स गुणाकार। प्रगतिज एज 2 years एगो। 2 years एगो, एगो यानी पहले, 2 साल पहले। एंड 3 years हेंस, 3 years हेंस, हेंस यानी आफ्टर। मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, आफ्टर। यानी प्रगति की जो एज है वो 2 years एगो एंड 3 years आफ्टर, यानी 3 साल के बाद, 2 साल के पहले और 3 साल के बाद। इनका प्रोडक्ट जो है वो 84 है। जैसे कि मान लो बच्चों, आपकी जो एज है लगभग मुझे लगता है 14 या 15 साल की होगी, है ना। मान लो हम 15 years की आपकी एज समझ सकते हैं, यानी आप 10th में हो तो 15 years। तो देखो 15 years, ओके। अब 15 years, 2 साल पहले आप कितने के होंगे? 2 साल पहले आप 13 years के होंगे, ओके। मैं यहां लिख लेता हूं, 2 साल पहले 2 years एगो, 2 साल पहले आप 13 के होंगे। और 3 years हेंस, 3 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे बच्चों? 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18। यानी 2 साल पहले 2 years एगो आप 13 years के हो रहे होगे। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद आप 18 साल के हो जाएंगे। और इनका जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, ये 18 180 और 18 3 54, तो ये आ जाएगा 234। इसका प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों 13 × 18, ऐसा। तो ये 54 5 18 1 18 + 23 हो गया। तो ये प्रोडक्ट आ गया, है ना। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार जैसे कि 15 एज है, तो 2 साल पहले और 2-3 साल बाद की जो अगर प्रोडक्ट का एज का प्रोडक्ट कर लिया जाए तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 234। उसी प्रकार प्रगति की एज जो है 2 साल पहले की एज, 2 साल पहले की, जैसे आप 2 साल पहले कितने साल के थे? 13 years। 3 साल के बाद में कितने साल के हो जाओगे? 18। उसी प्रकार प्रगति भी कुछ ना कुछ एज की तो होगी। तो 2 साल पहले प्रगति की जो एज होगी ये वाली, और 3 साल के बाद में प्रगति की जो एज होगी ये वाली, इनका प्रोडक्ट बच्चों कितना आ रहा है? 84। तो जैसे आपकी एज का प्रोडक्ट 234 आ रहा है, तो ये तो मैंने जस्ट लाइक एक एग्जांपल देने के लिए क्या इस प्रकार से क्वेश्चन है। लेकिन प्रगति आज कितने साल की ये मालूम नहीं, तो मान लो प्रगति की आज की एज x ले लेते। अगर मान लो प्रगति आज अगर x ईयर की होगी बच्चों, तो 2 साल पहले वो x में से 2 माइनस करके हो जाएगा। जैसे आज आप 15 साल के हो, 15 ईयर्स के, तो 2 माइनस करके 13 हो गया ना। यानी उसी प्रकार प्रगति अगर आज प्रगति की प्रेजेंट एज अगर मान लो x ईयर की होगी, तो 2 साल पहले x में से 2 माइनस कर लो। प्रगति की 3 साल के बाद की एज, 3 years हेंस, बाद की एज, 3 साल के बाद की, जैसे कि आज अगर आप 15 साल के हो, 15 years के, 3 साल के बाद कितने के हो जाओगे? 18। यानी क्या हो जाएगा? 3 years प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आज प्रेजेंट एज अगर प्रगति की x है, तो 3 साल के बाद x + 3 हो जाएगा। यानी 2 साल के पहले x - 2, 3 साल के बाद x + 3, और इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 84। तो प्रोडक्ट यानी क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ से ये क्लीन कर देता हूँ बोर्ड थोड़ा सा, ठीक है। और आपको अभी मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। बराबर ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूशन,
ओके छोटू बच्चों ध्यान रखना। तो प्रगति फाइंड हर प्रेजेंट एज, आपको पता है बच्चों उसकी प्रेजेंट एज क्या है? पता है? नहीं। तो मान लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति विल बी एक्स, यानी प्रगति की आज की जो एज है वो कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स। अब 2 years एगो, तो यहां लिखते हैं 2 years एगो प्रगतिज एज, 2 years एगो प्रगतिज एज कैसा हो जाएगा बच्चों? x में से 2 क्या कर देंगे? माइनस, 2 साल पहले की एज। 3 years हेंस यानी आफ्टर 3 years हेंस, 3 years हेंस, हेंस यानी क्या होता है बच्चों? आफ्टर मैंने लिखवा के दे दिया। प्रगतिज एज यानी क्या हो जाएगा? x + 3, 3 साल के बाद में। अभी क्या कहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस इज 84। तो हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट इज 84। शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, ये पूरा सेंटेंस लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो सब लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट इज कितना है? 84। तो चलो प्रोडक्ट करते हैं। किसका प्रोडक्ट करना है? 2 years एगो। 2 years एगो कितना था? x - 2। 3 years आफ्टर क्या हो गया? x + 3। इनका प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों? 84। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी दिया तो चलेगा क्योंकि वैसे ही ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ऐसा आपको समझना है। ब्रैकेट के बाहर मैंने कोई साइन नहीं दिया तो हमेशा कौन सा साइन समझना है? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणाकार। तो चलो बच्चों शुरू करें। अब देखो, ये देखो यहाँ x है बराबर। देखिए बच्चों ये x का मल्टीप्लिकेशन, ये ब्रैकेट में जितने नंबर है उससे x का मल्टीप्लिकेशन x से करेंगे और x का ही मल्टीप्लिकेशन आप 3 से करोगे, यानी इस x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से, बाद में ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से। तो चलो शुरू करें। ओके, या तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, इस x का मल्टीप्लिकेशन, देखो इस x का मल्टीप्लिकेशन x से कर दो, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले x से कर देते हैं। 2 का भी मल्टीप्लिकेशन किससे कर लेते हैं? x से। ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं एक एक वर्क कर लेता हूँ, एक एक वर्क मैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जनरली मैं एक एक को लेता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी कर लेते हैं और इससे भी कर लेते हैं। ओके चलो शुरू करें। तो x × x क्या हो गया बच्चों? x का स्क्वायर। ओके, x × x का स्क्वायर। अब x × 3, x का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा तो 3x हो गया बच्चों। अब मुझे लगता है x का मल्टीप्लिकेशन हो गया इन दोनों से। अभी हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों? ये 2 का मल्टीप्लिकेशन x से भी करना है और किससे करना है? 3 से भी करना है। तो 2 × x कितना हो जाएगा? -2x, -2x प्लस, ये प्लस है तो प्लस नहीं बच्चों, थोड़ा सा रुक जाते। और 2 × 3 कितना होता है बच्चों? 6। लेकिन देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है बच्चों? माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस। 3 × 2 = 6 बट माइनस। ओके, अब मुझे लगता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है अब 84। ओके, x² + 3x। अब मुझे बताइए 3x - 2x, अगर 3x में से 2x माइनस करोगे तो कितना बचता है बच्चों? 1x। तो मैं 1x ना लिखते हुए सिर्फ x लिख सकता हूँ, x लिखा। आफ्टर देन ये -6। अब ये उधर के सारे नंबर इधर ला लो और राइट साइड में 0 रख दो बच्चों। तो यहाँ पर प्लस है तो इस साइड में आते वक्त क्या हो जाएगा? माइनस = 0। अब देखिए x² + x -6 - 84, माइनस माइनस के टोटल होती है बच्चों, यानी 6 + 84 -90 = 0। अब मुझे बताइए बच्चों यहाँ पर कोई नंबर है क्या? यहाँ कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ -90 के हम फैक्टर करेंगे बच्चों। -90 के क्या करेंगे? फैक्टर। तो देखो मैं यहाँ पर -90 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ बराबर। देखिए बच्चों अब फैक्टर कितना है? 10 9 जा क्या हो जाता है बच्चों? 90। 10 9 जा 90। और फैक्टर ऐसे करना है कि आपको 10 9 जा 90 तो होना चाहिए, लेकिन ये देखो ये माइनस है ना तो माइनस करेंगे। 10 में से 9 माइनस करो ना, माइनस होने के कारण माइनस करके देखेंगे। 10 - 9 कितना होता है बच्चों? 1। और आपको चाहिए क्या है?
1 है ना, तो आपको ये वाला फैक्टर लेना है, ये पार्ट। अब उसके बाद में इसको साइन अलग अलग देना है, क्योंकि यहाँ माइनस हो ना बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, यहाँ अगर माइनस हो, यहाँ माइनस हो, तो यहाँ अलग अलग साइन देना, अलग अलग, यानी इसको प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये माइनस है तो दोनों को अलग अलग, अगर ये प्लस साइन हो तो बच्चों यहाँ सेम साइन देना, सेम, यानी माइनस माइनस दे सकते हैं या प्लस प्लस। तो माइनस माइनस कब देना, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस साइन देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस साइन देंगे, यानी सेम साइन कब देना है, अगर यहाँ प्लस हो, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपको अलग अलग साइन। तो अलग अलग साइन, तो बड़े नंबर को, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ अलग अलग साइन देंगे, अलग अलग साइन, यानी बड़े नंबर को बच्चों ये साइन देना, बड़े नंबर को, लार्जर नंबर को तो प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस, तो छोटे नंबर को अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस, तभी तो अलग अलग साइन होगा ना। आप देख सकते हैं 10 - 9 कितना होता है, 1, वो भी +1 आ गया। तो अभी आपको करना क्या बच्चों, इसकी जगह ये वाले 2 पार्ट रखना है, बस, वेरी सिंपल। तो चलो रखते हैं x² प्लस, मैं एक काम कर लेता हूँ बच्चों, इस साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो तो ये इसकी जगह देखो x² प्लस ये 10x - 9x, यानी इसकी जगह हमने ये 2 पार्ट रख दिए, और आफ्टर देन -90 = 0। ओके बच्चों, अभी आपको ये 2 पेयर्स बना लेनी है। पेयर्स बनाने के बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ कॉमन है x, तो यह x कॉमन निकल गया। अभी अंदर में क्या है, डबल x है तो ये सिंगल x बच गया, लेकिन यहाँ x निकलने के बाद सिर्फ कितना बच गया, 10। ओके, अब मुझे बताओ 90 को 9 से डिवाइड कर सकते, अगर ये 90 को 9 से डिवाइड कर सकते तो सिर्फ 9 बाहर निकालिए बच्चों, और बाकी ज़्यादा सोचिए मत। ये वाला जो ब्रैकेट है हम ये एज इट इज़ यहाँ रख देंगे। ओके, यहाँ आ गया। अभी आपको क्या करना है बच्चों, x - 9 = 0, और ये दोनों सेम है तो x + 10 = 0। अब देखिए x = माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये x = प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब यहाँ दो आंसर। अब मुझे बताइए बच्चों, एज कभी निगेटिव होती है क्या, ऐसा बोलते हैं हम क्या कहते हैं, 10 ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है, ऐसा कहते हैं क्या, -10 ईयर्स, +10 ईयर्स, ऐसा नहीं, यानी एज कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से ऐसा ये आंसर को काट दीजिएगा, और आपको अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो एज इज नॉट निगेटिव, ऐसा आप लिख सकते हो। नहीं भी लिखा तो चलता है बच्चों, ये ऐसा काट दिया तो काफ़ी है, ये वाला आंसर होगा। तो प्रगति की आज की एज आप लिख सकते हो, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति = x। प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति विल बी क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 ईयर्स। कितना है, 9 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आपके पास बुक्स नहीं होगी, और बुक के पीछे में जो आंसर लिखा होता है तो वो नहीं रहेगा। तो चलो हम चेक कर लेते ना बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रगति आज कितनी, यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूँ, प्रगति आज कितने साल की बच्चों, 9 ईयर्स। 2 साल पहले वो कितने की होगी, 7 ईयर्स की, और 3 साल बाद वो कितने की होगी, 9 + 3 कितने की होगी, 12 ईयर्स। यानी प्रेजेंट में आज प्रगति 9 ईयर्स की है, बिफोर 2 ईयर्स की कितने की होगी, 7, और आफ्टर 3 ईयर्स कितने की होगी, 12। तो मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, 12 × 7 = 84। तो हो गया ना बच्चों, आगे 84 टैली हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बराबर 84 आता है, जो कि हमारा आंसर टैली हो रहा है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आपके पास है, किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।